बुराक और ज़ियद की शक्ल से मिलती जुलती किसी अदाकार को साइन करके इसी तरह लाया जाता है जिस तरह आप कोर्स उस्मान में पामसी, सलजन, तुर्गुत, अब्दुर्रहमान गाजी और सुंगर तकीन को बुरा दिखाया गया था, तो इसी तरह उस्मान बे को भी दिखाया जाता। लेकिन प्रोड्यूसर्स की अपनी मजबूरियां होती हैं, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारा मुतालबा यही था कि आने वाले सीजन में उस्मान बे का किरदार पैसिव न हो बल्कि एक्टिव हो। हम फिर से अफसोस न करें कि जिस तरह उस्मान गाजी की दूसरी सीजन में अरतुल गाजी को लाया गया था, तो इससे बेहतर था कि नहीं आता। तो यही मामला उस्मान बे के बारे में न हो। और जाहिर सी बात है कि अगर उस्मान गाजी के किरदार के लिए नया अदाकार लिया जा रहा है, तो बाला खातून के किरदार के लिए भी कोई और औरत होगी, यानी कि वो अस्के तौर नहीं होगी। तो अस्के तौर का किरदार इस सीरीज में खत्म हो गया है ताकि नई बाला खातून के लिए जगह बनाई जा सके। और वैसे भी हमारा यही एतराज था कि जैसा कि औरान और अलाउद्दीन जवान हो चुके थे, तो मौजूदा बाला खातून स्टोरी लाइन के हिसाब से इतनी फिट नहीं हो रही थी, और अब बूढ़ा उस्मान आने से अस्के तौर उस्मान के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इससे साफ जाहिर है कि बाला खातून अस्के तौर अगली सीरीज में काम नहीं करेगी, तो अस्के तौर भी नई सीरीज का हिस्सा नहीं होगी। तो सवाल यह है कि बाला खातून कौन होगी? जहाँ मेरा ख्याल यह है कि जिस तरह उस्मान बे के किरदार के लिए कोर्स उस्मान जेक के जान एनाल को ऑफर की गई थी, तो इसी तरह उस्मान जेक की मलून खातून को इस किरदार के लिए ऑफर की जाएगी। इसका असल नाम सीमा चल्बी है। और नाज़रीन किराम, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि कोर्स उस्मान जेक सीरीज में उस्मान बे की सिर्फ एक ही बीवी दिखाई गई थी, जो शेख अदाब अली की बेटी थी, और उसका नाम माल खातून या मलून खातून था। तो शायद यह अदाकारा बाला खातून का रोल प्ले करने की ऑफर कबूल कर ले। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जिसने फातिमा खातून का रोल प्ले किया था, वो ऑफिशियली इस सीरीज से अलग हो गई है। इसका मतलब यह है कि अगर फातिमा खातून का किरदार नई सीरीज में लाया गया तो उसके लिए भी नई अदाकारा ली जाएगी। और नाज़रीन किराम, दिल तो हमारा बहुत कुछ इस सीरीज के हवाले से चाहता है, क्योंकि उस्मान गाजी का दौर जब खत्म हुआ था, तो उस वक्त तारीख के मुताबिक जो लोग उस्मान गाजी के आसपास जिंदा थे, उसमें उस्मान बे के बेटे बाजारली, जोबान बे, अहमद बे, मलिक बे और साउजी बे थे, और शेख अदाब अली के बेटे भी उस वक्त मौजूद थे, और अप्रैल का बेटा माइकल था, सालतुक, तुर्गुत वगैरह मौजूद थे। तो पता नहीं मोहम्मद बोजदाक इनमें से किन किरदारों को वापस लाते हैं और किन्हें नहीं। उम्मीद है कि औरान सीरीज इन गलतियों से पाक होगी, और ये नहीं कि मोहम्मद बोजदाक को कुछ नहीं पता। मोहम्मद बोजदाक को सब पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि जिन दिनों वो कुछ उस्मान सीजन रिलीज कर रहे थे, उन्हीं दिनों वो दास्तान नामी एक बेहतरीन सीरीज भी लिख रहे थे, जिसमें गलतियां न होने की बराबर थी सिवाय उसके आखिरी किस्त के। तो इस बार मोहम्मद बोजदाक के लिए गलती की गुंजाइश नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी आज की हमारी वीडियो। अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।